हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूथ आर्मी द ड्रीम्स ऑफ यूथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं कोई एक सर्विसमैन जॉब वैकेंसी, ना कोई रिक्रूटमेंट रैली, ना कोई फिटनेस के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं ऐसे एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो सीधा सीधा एक सर्विसमैन की लॉयल्टी, उनकी डिग्निटी के साथ जुड़ा हो। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, मैं अपनी हर एक वीडियो इंडियन डिफेंस पर्सनल को डेडिकेट करता हूँ, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स, कोई भी डिफेंस पर्सनल हो, कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेज रिलेटेड सर्विस कर रहा हो, उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ, उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ, उनको मदद करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। दोस्तों, वीडियो बनाने में मजबूर क्यों हूँ दोस्तों, आप सभी ने देखा है। मैं जब देखता हूँ कोई एक सर्विसमैन चाहे 17 साल, 24 साल या 30 साल नौकरी करके आने के बाद चंद एक रकम के लिए, यानी अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपने बच्चे का हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए चंद एक रकम के लिए रिटायरमेंट के बाद या तो किसी शॉपिंग मॉल के बाहर या किसी एटीएम के बाहर या किसी ऑफिस के बाहर जब कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए खड़ा हो जाता है ना दोस्तों, वो बहुत ही बुरा लगता है। और आज की दुनिया में दोस्तों, आज के टाइम पर तो एक बहुत आसान नौकरी हो गया सबके लिए, एक सर्विसमैन भाइयों के लिए। वो पुलिस में जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, स्टेट पुलिस में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे आप वो हरियाणा में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, हर एक पुलिस में, हर एक स्टेट पुलिस में आज के दिन में एक सर्विसमैन भाइयों को जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में बिना किसी एग्जाम का आसानी से लेता है, मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा 25, 30, 24, 25, 30 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलता है। दोस्तों, बात पैसा की नहीं है, बात सैलरी की नहीं है, बात ये है दोस्तों लॉयल्टी के लिए, रिस्पेक्ट की है। दोस्तों, आज एक जो एक सर्विसमैन हो हमारी देश के लिए एक एसेट है, जिन्होंने वेल ट्रेंड एक सोल्जर है, जिन्होंने 17 साल या 20 साल बिल्कुल डिग्निटी के साथ अपनी देश की सेवा किया है, जिनके हाथ हमेशा से उन सभी को सैल्यूट मारा है जो वेल क्वालिफाइड है, चाहे अपने अधिकारी हो, चाहे अपनी देश के लिए हमेशा सैल्यूट के लिए, चाहे अपने तिरंगा के लिए सैल्यूट के लिए उठा है। बट आज मजबूरी में वही हाथ जो है किसी एटीएम की बाहर, किसी शॉपिंग मॉल की बाहर, की ऑफिस के बाहर, पता नहीं किस किस को सैल्यूट मार रहा है। दोस्तों, बहुत बुरा लगता है जब इस काम के लिए एक सर्विसमैन भाई को खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों, इसी की वजह से आज इस मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दोस्तों, ना मैं कोई फाइनेंशियल एजेंट हूँ, ना दोस्तों मैं सेबी की रजिस्टर कोई एडवाइज़र, कोई भी मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र ही नहीं हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो आपके लिए कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। दोस्तों, मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन है, जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस है। और मैं इस वीडियो को मेरा खुद का जो सेविंग्स के नॉलेज के ऊपर बेस करके बनाने जा रहा हूँ। और दोस्तों, मैं वादा करता हूँ, अगर वीडियो का आप ध्यान से देखोगे, वीडियो का कोई ना कोई लाइन या सेंटेंस आपकी लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जरूर करेगा। दोस्तों, बात सिर्फ डिफेंस पर्सनल की नहीं है। ये वीडियो जो है किसी भी एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उनकी लाइफ को सुधारने के लिए और उनकी लाइफ में फाइनेंशियल चेंजमेंट लाने के लिए बहुत ही लाभदायक बन सकता है। चलो दोस्तों, मेन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जिस दिन से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे अपना सोल्जर भाई क्यों ना, आर्म फोर्सेस पर्सनल क्यों ना हो, जिस दिन से आप ज्वाइन करते हो उसी दिन से आपका एक सेविंग्स चालू हो जाता है, वो है प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। वन इज जनरल प्रोविडेंट फंड, GPF, अनदर इज EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, एंड अनदर वन इज PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड के ऊपर डिटेल में बात नहीं करूंगा। दोस्तों, आज बात करेंगे स्मार्ट सेविंग्स के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि जिस दिन से, अगर मैं एक सोल्जर भाई की एग्जांपल लेता हूँ, जिस दिन से आप भर्ती हो जाते हो उसी दिन से आपका प्रोविडेंट फंड चालू हो जाता है। और प्रोविडेंट फंड हम मानते हैं बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला एक जाएगा है, जहाँ से आप बिल्कुल सेफली आप रिटायरमेंट के टाइम पर एक अच्छा खासा रकम गवर्नमेंट की ओर से ले सकता है। बट दोस्तों, मैं बात करूंगा प्रोविडेंट फंड से आपको जो रकम मिल रहा है वो क्या आपकी लाइफ के लिए सफिशिएंट है, जहां से आप अपनी ज़िंदगी आसान तरीके से बिता सकता है? आप खुद सवाल करके देखिए। अगर सफिशिएंट है, इट्स ओके। बट मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप यू कैन कीप योर प्रोविडेंट फंड, बट प्रोविडेंट फंड के साथ साथ आप स्मार्ट तरीके से किस तरह इन्वेस्टमेंट करें ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको नौकरी करने का ज़रूरत ना पड़े, आप अपना इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए जो आपको इतना वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिले, या आपको इन्वेस्टमेंट से आपको इतना रकम मिले ताकि आप अपनी ज़िंदगी आसानी से बिता सकें, और साथ में अगर कोई बिजनेस भी चाहे तो आसानी से कर सकता है।
दोस्तों सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा, देखो प्रोविडेंट फंड की अगर बात करें, आप जो प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो वो पैसा सरकार कहाँ पर इन्वेस्ट करता है। मैं मानता हूँ प्रोविडेंट फंड सेफ है, जब भी किसी के साथ मैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ सबसे पहले सेफ्टी ढूंढता है। इवन वॉरेन बफेट भी बोलते हैं सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिट। बिल्कुल आपको सेफ्टी ढूंढना चाहिए। बट आप अगर प्रोविडेंट फंड की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप गूगल में मारिए, गूगल में मैंने खुद टाइप किया व्हेयर डज गवर्नमेंट इन्वेस्ट योर प्रोविडेंट फंड मनी। देखिए टाइपिकली दे इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट इक्विटी। आप देखिए, यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा, गूगल बोल रहा है, गवर्नमेंट इस काम को कर रहा है। आप अगर डिटेल में जाओगे, आप इसमें देखिएगा रेशियो में जो गवर्नमेंट बॉन्ड से जहाँ पर 35% सरकार इन्वेस्ट करता है और 15% जो है सरकार जो है आपका इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है दोस्तों। बट बीच में एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। मैं दोस्तों, मेरा जितना भी दर्शक आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से आपसे पूछना चाहूँगा, आप में से कौन कौन म्यूचुअल फंड में अभी तक इन्वेस्ट करना चालू किया है। आप कमेंट में लिखिए कौन सा फंड में आप इन्वेस्ट करना आपने चालू किया है, तो और भी लोग कमेंट्स करेंगे, उसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों अभी प्रॉब्लम बात ये है, जब आपका पैसा सरकार लेके सरकार खुद म्यूचुअल फंड में डाल रहा है और वहाँ से एक अच्छा खासा रकम कमा के आपको उसमें से एक टुकड़ा दे रहा है, तो आप खुद म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं जा रहे हो। आप सेफ्टी ढूंढ रहे हो ना दोस्तों। अगर सेफ नहीं है तो सरकार क्यों गया वहाँ पर। तो आपको दोस्तों आज के दिन में कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। दोस्तों आज के दिन में मैं बात करूंगा दोस्तों प्रोविडेंट फंड में आपकी इंटरेस्ट कितना % है। अगर मैं देखूं जो प्रोविडेंट फंड की इंटरेस्ट की बात, दोस्तों यहाँ पर देखिए आज के दिन में आपका जो प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट रेट है अब धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप देखिए 2007-2008 में आपका प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट था 8%, यानी GPF मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो जनरल प्रोविडेंट फंड है। और टुडे इट इज़ 2024 और आपका 24 में आपका प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट है 7.1%। जब महंगाई बढ़ रहा है और आपका प्रोविडेंट फंड की इंटरेस्ट आप कम बढ़ा है, दोस्तों आप समझ रहे हो ना आप कहाँ गलती कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ आप इन्वेस्ट कीजिए प्रोविडेंट फंड में, बट पूरा मत कीजिए। 7.1% आपका महंगाई कहाँ पहुँच गया दोस्तों। आज के दिन में इन्फ्लेशन रेट आपका 10-11% है, आपको 7% प्रोविडेंट फंड में मिल रहा है। आपका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, आप खुद कैलकुलेट कीजिए दोस्तों। अगर मान के चलता हूँ आज के दिन में कोई भी एक सोल्जर जो नया ज्वाइन किया, दोस्तों मैं सोल्जर की बात कर रहा हूँ। अगर आप अग्निवीर की बात करो दोस्तों, अग्निवीर के लिए मैं बहुत ही शानदार एक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना जो 4 साल के ऊपर बेस करके, उसका वीडियो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जो अग्निवीर भाई लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं, आप उस वीडियो को देख के भी आप फ़ायदा ले सकते हो। बट ये मैं सबके लिए जो आपका परमानेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आर्मी में हो चाहे आप किसी भी सरकारी एम्प्लॉय हो, दोस्तों आप 7.1% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर दोस्तों मैं एक सोल्जर की बात करूं जिसका नौकरी मैं कलर सर्विस में 17 साल नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हो जाता है, तो 17 साल के ऑन एन एवरेज मैं मान के चलता हूँ दोस्तों। आप मैं किसी भी एक कैलकुलेटर को उठा लेता हूँ। अभी इस कैलकुलेटर में मैं देखता हूँ अगर एक सोल्जर जो 17 साल अगर मैं मान लेता हूँ जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से अगर 10,000 रुपीज़ पर मंथ भी अगर प्रोविडेंट फंड में वो इन्वेस्ट करता है या डिपॉजिट करता है दोस्तों 10,000 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है दोस्तों आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये कोई मैं अलग से कैलकुलेटर नहीं है, आप गूगल में जाके किसी भी कैलकुलेटर आप मारिए, फाइनेंशियल कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। 7.1 नहीं है, मैं 8% मार के देखता हूँ। अगर 8% अगर आप 10,000 रुपया करके हर महीना इन्वेस्ट करते हो फॉर 17 ईयर्स, तो आपको कितना पैसा मिल रहा है 43 लाख रुपीज़, मतलब लगभग 43,50,000 रुपीज़ आपको मिल रहा है 17 साल में। अच्छा रकम है, सरकार ने आपको दिया, सेफ्टी के साथ दिया, बट सरकार जहाँ से आपको कमा के दिया है वह आपको कितना रकम मिल सकता है दोस्तों। अगर मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड का, आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा जैसे आप अपनी प्रोविडेंट फंड में रख रहे हैं, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उठा के दोस्तों म्यूचुअल फंड में रखिए। म्यूचुअल अगर सरकार उसके ऊपर भरोसा कर सकता है, आज के दिन में पूरा देश म्यूचुअल फंड की तरफ मूव कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकता दोस्तों। अभी मैं अगर म्यूचुअल फंड की रिटर्न की बात कर रहा हूँ, मैं दोस्तों कोई अपनी मर्जी से या कोई एरे गरे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। कैलकुलेटर आज के दिन में कोई भी एक एप्लीकेशन खोल लीजिए, जहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन खोला है जिसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। मैं किसी भी अगर म्यूचुअल फंड का अगर मैं पिछले 5 साल या 10 साल का परफॉर्मेंस देखिए, देखिए म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड का कोई भी एक म्यूचुअल फंड यहाँ से ले लीजिए, कोई भी, मैं आपको पहले से नहीं नाम बता रहा हूँ, आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड को आप यहाँ से ले लीजिए। मैं इस म्यूचुअल फंड को 90 रुपीज़ का म्यूचुअल फंड है, मैंने ले लिया। आप देखिए 5 ईयर्स का रिटर्न कितना है, 353%। 1 ईयर्स का रिटर्न कितना, 74%। और आपको कितना मिल रहा है, 7.1%। आपका पैसा का अगर सरकार 20% भी अगर म्यूचुअल फंड में डालता है ना, तब भी 100% का इंटरेस्ट कमा लेता है, उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा आपको दे देता है। तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? मैं दोस्तों मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक म्यूचुअल फंड मैं देख नहीं रहा हूँ, मैंने पहले से ये नहीं देखा जो कौन सा म्यूचुअल फंड है, मैं कोई भी एक म्यूचुअल फंड उठा लेता हूँ, आप उसका रिटर्न मैं दिखा देता हूँ कितना % आपको दे रहा है। ये देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना रिटर्न है, एक साल में 37%। आपको कितना रिटर्न मिल रहा है दोस्तों प्रोविडेंट फंड में, 7.1%। मैं मान के चलता हूँ दोस्तों 37% आपको नहीं भी मिल रहा है, 15% तो आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। अगर 15% आपने जो 10,000 रुपीज़ उसमें क्या बोलते हैं अपने प्रोविडेंट फंड से हर महीना कटा के आपको जितना मिला 17 साल में, उसी 10,000 को मैं अगर देखता हूँ, अगर 15%, मैंने तो आपको देखा 20, 25, 30% कितना % मिल रहा है, बट ऑन एन एवरेज सबसे लोएस्ट आपको अगर रिटर्न मैं 15% भी मान के चलूँ, आप देखिए 15% अगर आप रिटर्न लेते हो और उसी 10,000 रुपया पर मंथ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस करके आप देखिए आपको कितना रुपया मिल सकता है। दोस्तों मैं नहीं बता रहा हूँ, ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर बता रहे। अभी देखिए 15% 10,000 फॉर 17 ईयर्स, एक सिपाही की नौकरी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए आपको मिल रहा है 94 लाख दोस्तों, कहाँ 43 लाख और कहाँ 94 लाख। अब देखिए कितना चेंजमेंट है, 10,000 रुपीज़ ओनली। अब छोटा सा एक टुकड़ा, अगर इसी को मैं 17 साल आपको बताया, अगर मैं मान लेता हूँ कोई 24 ईयर्स सर्विस करके जा रहा है, अगर 24 ईयर्स अगर वो कंटिन्यू इन्वेस्ट करे दोस्तों, आप आइडिया लगा सकते हो कितना रुपये हो सकता है। मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जो वीडियो देख रहा है। चलो दिखाई देता हूँ दोस्तों, आप देखिए आपको मिल रहा है 2,21 लाख दोस्तों। आप बताइए जो 24 साल नौकरी करके जो भी भाई बंधुगण डिफेंस फोर्सेस से जा रहा है, क्या उनके पास 2.5-3 करोड़ रुपया है कैश? वो भी आपका सैलरी का पूरा नहीं, एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। आप 24 साल सेविंग्स करने के बाद आपको 2.5 करोड़ रुपया मिल रहा है दोस्तों। आप देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हो दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा आप क्या करना है, आपको दिखा रहा हूँ। आपको 2.5 करोड़ रुपया में दोस्तों आपको किसी एटीएम की बाहर जाके किसी को सैल्यूट मारने का ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से खुद का सेटअप, खुद का बिजनेस बना सकते हैं दोस्तों। पहले अपॉर्चुनिटी था बट आपके पास इजीली एक्सेसिबल नहीं था। म्यूचुअल फंड आज से नहीं, सदियों से चल रहा है, 1963 से इंडिया में है, गवर्नमेंट तब से इन्वेस्ट कर रहा है। बट आपके पास आज मॉडर्न डिजिटलाइजेशन की वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिला है डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का, आप कीजिए दोस्तों। मैं मान के चलता हूँ 17 साल में कोई एक सोल्जर भाई जो रिटायरमेंट हो जाता है 10,000 रुपया 15% करके, उनको मिल रहा है कितना, 94 लाख दोस्तों। यहाँ पर देखिए टोटल वैल्यू 94 लाख। और ये 94 लाख सब कुछ नहीं है दोस्तों, इसके बाद इसको ग्रेच्युइटी मिलेगा, कम्यूटेशन मिलेगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा दोस्तों? और दोस्तों अगर मैं मानता हूँ इस 94 लाख में से आप क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे? अगेन आप उसी जगह पर जाओगे, सिक्योरिटी चाहिए ना आपको। अगेन आप जाओगे MIS में, मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस में। मैं बोलता हूँ जाइए आप जाइए पोस्ट ऑफिस में। कहाँ पर तक कितना इन्वेस्ट करेगा? 2 करेंगे ना, 9 18 लाख का, 9 लाख ईच, 18 लाख का आप कर दीजिए। आप 18 लाख का MIS कर दीजिए, आपको दिल को तसल्ली मिल जाएगा। बाकी मैं बता रहा हूँ अभी भी जितना पैसा बच जाए तो उसमें अपने बच्चे का सेटलमेंट कर दीजिए, लड़की का शादी कर दीजिए, बेटे का नौकरी, जो भी करना कर दीजिए। बट उसके बाद भी आपके पास, मैं मान लेता हूँ दोस्तों 50 लाख रुपया अगर बचा लिया, अगर उसी 50 लाख को बचा के आपने अगर MIS में ना जाके SWP सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान, आप किसी भी बैंक में जाइए, किसी भी एजेंसी, किसी भी बैंक में जाके आप SWP के बारे में पूछिए, आप खुद गूगल में सर्च करके देखिए, वो भी म्यूचुअल फंड बेस है दोस्तों। अगर मैं मान लेता हूँ अगर SWP में अपनी 50 लाख रुपीज़, अपने सब कुछ पूरा करने के बाद अगर 50 लाख रुपीज़ रखते हो SWP में, अगर 50 लाख रुपीज़ रखते हो तो मैं मानता हूँ आपको पेंशन मिलने के बाद और 40,000 का रिक्वायरमेंट होगा हर महीना चलने के लिए। मैं मान लेता हूँ 40,000 रुपीज़ पर मंथ आप विड्रॉ कीजिए। आप अपनी मर्जी का विड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, बट आपको थोड़ा सा
थोड़ा सा अगर देखोगे चारों तरफ ध्यान रख के देखोगे, बट मैं सेफ्टी के साथ बता रहा हूँ 40,000 रुपीज़ 50 लाख रुपया रख के आप विड्रॉ कीजिए। आप MIS में भी 20 लाख रुपया 18 लाख रुपया रख के उसमें से आएगा। और मैं मान के चलता हूँ आपको, मैंने देखा है म्यूचुअल फंड ने अभी तक कितने इंटरेस्ट दिया, मैंने 15% लेके चला ना, अभी 15 नहीं है, उससे भी कम इंटरेस्ट लीजिए आप। 12% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं मान के चलता हूँ। और आपने अगर एक सोल्जर की मैं बात करूँ 20 साल में भर्ती हुआ, 17 साल में रिटायरमेंट होगा, तो 37 ईयर्स उम्र है, तो 20 साल और लेके चलता हूँ जहाँ पर उनको पैसा का रिक्वायरमेंट है, मतलब मैक्सिमम 60 ईयर्स तक ही चाहिए, मैं 20 साल। तो 20 साल अगर आपने 50 लाख रुपया अगर SWP सिस्टमेटिकल विड्रॉल प्लान जैसे MIS में हर महीना विड्रॉ करते हो, यहाँ पर भी आपको हर महीना 40,000 रुपया विड्रॉ करने की बाद MIS में आपने जो 18 लाख रुपया डाला है, 20 साल के बाद 18 लाख का 18 लाख 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, 18 का 18 लाख ही मिलेगा, 18 लाख यू विल गेट ओनली। बट यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए यार, व्हाट ए ड्रास्टिकली चेंज कैन कम इन योर लाइफ दोस्तों। 20 साल की बाद आपने 96 लाख रुपीज़ आपने हर महीना तो लिया है 40,000 करके, उसके बाद भी आपको 1,17,00,000 रुपया आपको उसका वैल्यूएशन मिलेगा 20 साल में। आप देखिए दोस्तों, क्या आपको अगर 40,000 रुपया हर महीना 50 लाख रुपया रखने से आपको अगर हर महीना आता है, तो क्या आपको किसी के पास किसी सिक्योरिटी किसी ATM के बाहर जाके सैल्यूट मारने का ज़रूरत है? नहीं है दोस्तों। उसके बाद आपको एडिशनली 20 साल के बाद आपको कितना मिल रहा है? 1,17,00,000 रुपया। दोस्तों ये मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, ये कैलकुलेटर बता रहा है, ये हो रहा है दुनिया के साथ। सिर्फ आपने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया, इसलिए आपके साथ नहीं हो रहा है, ये दुनिया के साथ हो रहा है दोस्तों। आप तो दोस्तों आप देखिए आपको किस तरह मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट OS आप इन्वेस्ट कीजिए। आपको बताइए दोस्तों, अगर आपको 40,000 रुपया हर महीना आ जाए, आपको पेंशन आ जाए, बेटे का शादी हो जाए, घर बन जाए, उसके बाद आपके पास पता नहीं कितना कैश अभी तक हमने छोड़ दिया है, ये तो आपका इन सर्विस का सेविंग्स का एक छोटा सा टुकड़ा है। क्या आप बताइए दोस्तों, क्या आज आपको किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की तरफ पे किसी भी ATM की बाहर सैल्यूट मारने का जरूरत है? नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, डिले मत करिए, डोंट डू डिले दोस्तों, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट राइट फ्रॉम टुडे। आप किसी के पास जाइए और इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए दोस्तों। आज इस वीडियो बनाने का मकसद था, जैसे मैंने बताया दोस्तों, बहुत बुरा लगता है जब एक सर्विंग सोल्जर को देखते हो रिटायरमेंट के बाद ATM से बाहर किसी को सैल्यूट मार रहा, अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। मैंने भी कुछ दिन पहले एक सोल्जर से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी सेम कहानी है, बोला रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? बोला हरियाणा में जाके मैं कंट्रेक्चुअल बेसिस में पुलिस में 24,000 रुपये मिल जाएगा, आराम की नौकरी है। दोस्तों आराम नहीं ढूंढ रहा है, फौजी आदमी को आराम नहीं चाहिए, फौजी आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए दोस्तों। और मैं बता रहा हूँ, आप इस तरह आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको रिस्पेक्ट के साथ आपकी ज़िंदगी बिता सकते हो। और भी दोस्तों बहुत सारे तरीका है, आप अपनी सेविंग्स का नॉलेज बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज बढ़ाइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है दोस्तों। इवन वॉरेन बफेट सेज दैट इफ़ योर मनी डज नॉट वर्क यू विल हैव टू वर्क टिल योर डेथ। आपका अगर पैसा काम नहीं करता है तो आपको जब तक मरोगे नहीं तब तक काम करना पड़ेगा। दोस्तों आज मैंने बताया किस तरह स्मार्ट OS से आप अपने पैसा को काम पे लगाए आसानी से ज़िंदगी बिता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने टेस्ट किया है। जो आदमी जो खाना को टेस्ट करता हो बता सकते हो उस खाना का टेस्ट कैसे, तीखा है मीठा है। मैंने इसको टेस्ट किया है तब जाके आपको बताया दोस्तों, आप अपनी आसानी से कर सकते हो। दोस्तों अगेन मैं बताऊँगा, मैं किसी भी एजेंट नहीं हूँ, मैं किसी का एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके आपको आज इस फाइनेंशियल मैटर के ऊपर आज की इस वीडियो को रखा है। और इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट दोस्तों मैं बताया इस तरीके से आप स्मार्टली इन्वेस्ट करने से आप अपनी ज़िंदगी आसानी से बिता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।